प्रथम बंदा गुरु चरण, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाय गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणेशि दापचे सो गुरु कृपा से पाइया, आकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस, हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो व्यंगम योग है, जो स्वर वेद है, जो सदगुरु की वाणियाँ हैं, ये पूरे संसार के लिए है। जो उपदेश लिया है उसका तो है ही, जो नहीं लिया है उसका भी है। स्वर वेद की वाणी जो है पूरे संसार के लिए है। स्वामी जी ने कहा, परा विद्या पत्र शाखा फूल फल वितार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी की वाणी है। इस विद्या का अधिकारी जो है पूरा मानव है, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो जो है मेरे समझ से यही है, स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। तो कोई भी यदि इसमें जुड़ता है उसे जोड़ देना है, ये नहीं कहना है कहाँ से आए, कौन है, क्या है तो कोई मानव ही जाति। तो मेरे समझ से यही है कि जो भी जुड़ जाए उसको भगाना नहीं है, निकालना नहीं है, क्योंकि उसको प्रेम हुआ तभी जुड़ा हो। और कुछ चेक करने वाले भी आते हैं, तो चेक करने दीजिए कौन सा है। हम तो सदगुरु की ही वाणी को बोलेंगे, हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है
होया परम कल्याण। कि बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनको जोड़ना भी नहीं आता, माइक खोलना भी नहीं आता, कैसे बात करेंगे? आप विचार करिए। तो ये जो है सदगुरु की वाणियां हैं, इसे रोकना नहीं चाहिए। जो भी आता है, स्वामी जी ये नहीं बोले हैं हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का हो, विदेश का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। जब हम सत्य हैं तो क्या करना है इंक्वायरी? कोई जरूरत नहीं है, जो भी आए जुड़ जाए और जब मर्जी हो तब चला जाए। यहां कोई बंधन नहीं रखना है। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा है। स्वामी जी ने कहा है अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। गोरा हो, सांवला हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, धनवान हो, निर्धन हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, नेता हो, अभिनेता हो, जो भी आ जाए, पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो, मीडिया वाला, कोई भी आ जाए, मानव जाति होना चाहिए, उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए। इनको जोड़ो, उनको काटो, ये सब काम जो है स्वामी जी का नहीं है। तो हम लोग इसके ऊपर जो है विशेष ध्यान देना है, अजुराना नहीं है। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ब्रह्म विद्या जो है पूरे संसार के लिए है। स्वर वेद जो है पूरे संसार के लिए है। स्वर वेद महामंदिर पूरे संसार के लिए है, जिसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम हो। और कोई नहीं बताया है स्वामी जी ने। एक ही बात बोले हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गोरा हो, काला हो, धनवान हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, साड़ी पहने, बुर्का पहने, पैंट पहने, धोती पहने, कुछ भी पहने, मानव जाति होना है और उसके हृदय में प्रेम हो। उसको ये विद्या जो है देना है। हम लोग अपना नहीं लगाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, मेरा तो ऐसी ही है। तो सेवाय रुसत संग में कोटि विघ्न रह जाय। सेवाय रुसत संग में कोटि विघ्न रह जाय। अदेव सदा फल हंस है, मोह भ्रम नहीं आए। और कोई विशेष जो है सत्संग चल रहा हो, जैसी सार सब का कुछ ऐसे सत्संग चल रहा हो, तो वहां तो भाई नहीं बोलना है। बाकी यार सबकी पढ़ाई होती है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, सार शब्द जो भी है, सार शब्द की भजन सी सर्व व्याधिन सिजाय। आत्म पाय निरोग्यता सबलया ये बलदाय। हमें सद्गुरु की सेवा करनी है। ब्रह्म विद्या पर चारिका
सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताही को, सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या पर चार का, सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताही को, सोई सेवा शीस नाम। जाति राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो आपको जो है स्वर वेद पढ़ना भी सेवा है, स्वर वेद पढ़ाना भी सेवा है, स्वर वेद का प्रचार करना भी सेवा है। मन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव। आरत दीना अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। अब जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये जो शरीर है दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार। दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो जो है पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। बिना पिया के नैहर में अच्छा नहीं लगता है। पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 के पहनाव दिहले गहना। पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। इसी भजन का डिमांड था किसी व्यक्ति का, किसी संत का, और बोले इसको खोल खोल करके बताना है। अब बताओ इसमें क्या खोलना है? पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। पिया बिना नी को नाही, नैहर के रहना। तो पूरा संसार तो पिया के ही बिना है।
पिया जिसको मिल जाएगा वो संसार में नहीं रहेगा। तो वो बोल रहे हैं कि इस भजन को जो है, इसके तो भाव अनंत भाव हैं, इसका एक ही अर्थ नहीं होता है। ये सदगुरु की वाणियां हैं। इसके ऊपर जो है बहुत पहले यूट्यूब पर है, वो सबसे पूछा गया था, जितने जितने लोग जुड़े थे सबसे इसके ऊपर जो है पूछा गया था, और सब ने अपने अपने विचार रखे थे। लेकिन उतना ही से काम नहीं होगा, इसमें अनंत भाव है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। ये सदगुरु की वाणियां हैं। एक भजन पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। जितनी भी वाणियां हैं सदगुरु की, जो वाणियां हैं, एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। मैंने बोला भाई ये सदगुरु की वाणी है, ये तो पूरा 1.5 घंटा क्या पूरा अनंत काल तक इसके ऊपर चलेगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं आप 1 घंटा में ही सुनाइए, अनंत काल की बात छोड़ दीजिए। तो पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। तो पूरा संसार पिया के बगैर है। सब लोग तो उसी को ढूंढना चाहता है। आपका पिया कैसा है? आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ममयारा धिव भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो इसके भाव अनंत हैं। पूरा संसार जो है ये माया का देश है। पूरा संसार उसी पिया के लिए परेशान है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। किसी को इस संसार में जो है अस्थाई सुख नहीं है, उसी पिया को आपको ढूंढना है। वही जो भक्त है वो कह रहा है, पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना, पिया बिना नी को नाही, नैहर के रहना। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। तो बोले हमारा ब्याह कब हुआ था सदगुरु से? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये संसार बहुत झामर झूमर है, बहुत तरह के प्रश्न उठाते हैं। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाहु दिहले गहना, पिया बिना नीको नाही, नैहर के रहना। आप भेद को समझो। ये 5-25 का गहना पहना दिया है सदगुरु ने,
जनमायाने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होए जी। जब तक आप चेतन देश में नहीं जाएंगे, चेतन देश में शरीर नहीं जाएगी, ये तो वस्त्र है। चेतन देश में जो है चेतना जाएगी, जिसे सुरत कहते हैं। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाव दिहले गहना, पिय बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो सदगुरु को आपके शरीर से प्रेम नहीं है, आपकी चेतना से प्रेम है। जो आपके अंदर में चेतना बैठी हुई है उससे प्रेम है। तो आपके चेतना के ऊपर जो है 5-25 का गाना जो है चिपकाया हुआ है। 5 तत्वों का शरीर से आपको ढक दिया गया है। 25 प्रकृति का जो है, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। तो सदगुरु ही मानव शरीर में आपको ले आता है। आप भेद को समझो, सदगुरु ही जो है आपको मानव शरीर में ले आता है। हम लोग सदगुरु के ही धाम से आए हैं, परम प्रभु के घर से आए हैं, चेतन देश से आए हैं। तो जो है आपको 5-25 का गहना पहनाया हुआ है। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाव दिहले गहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो गहना पहन करके पिया से मिलन नहीं होता है, सब बाधा डालती है। आप भेद को समझ जाओ, जड़ देश में भी समझो और चेतन देश में भी समझो। तो पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाव दिहले गहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो सदगुरु को आपको ये 5 तत्वों का शरीर नहीं चाहिए। आपको मिलन करना है तो चेतना से मिलन पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंत हो हंतनी हो। अब आगे सुनो। तो पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी भैली अंगना, तवनो पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो सदगुरु आपके शरीर से नहीं मिलेगा, वो उसको प्रेम आपके शरीर से नहीं है। उसका प्रेम जो है आपको संसार के जो है पिया का है, पति का है, पत्नी का है। सदगुरु को प्रेम आपकी चेतना से है। तो आप तो गहना पहन रखे हो, तो गहना को उतार दो, वही बोल रहे हैं वो। पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी भैली अंगना, तवनो पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। आगे क्या कहते हैं?
तान मान शोधी चालो सावधान अपना, पिय बिना नीको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुरे में जनी कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। कहने का मतलब है भक्ति इसी शरीर से होगी, तो गहना ही उतार लेंगे तो फिर कैसे होगा बताओ। तो नैहर की बात नहीं कहना है। नैहर की बात आप जानते ही हो क्या क्या होता है। संसार में भी जड़ में भी यदि आपको आनंद इसी पांच तत्व के शरीर में है, इन्हीं से प्रेम है आपका। पांच 25 सखियां छड़ी छड़ी राड़ मचौली, तो इनको जो है इनको सखियों को छोड़ना पड़ेगा। आप यहाँ की बात करोगे मतलब जड़ संसार की, तो सदगुरु आपको नहीं ले जा पाएगा। आपकी चेतना इन सखियों को छोड़ने का नहीं है। जो पांच तत्व के शरीर को आपको छोड़ना पड़ेगा, वही बोल रहे हैं वो। और यदि आपको यही मजा लगता है तो सदगुरु नहीं ले जाएगा आपको। इस संसार में दो तरह की चेतनाएं हैं। एक चेतना को उस संसार का झामर झूमर चाहिए, उसको बढ़िया पति चाहिए, पत्नी चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए, मकान चाहिए, धन दौलत चाहिए, झामर झूमर चाहिए। सदगुरु के दो तरह के भक्त हैं। एक भक्त पूरा चाहिए, सब एकदम संसार का साजो सामान सब चाहिए, और एक बोलता है कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिलेऊ मोहि भक्ति वर, नीरजी नीरमी नजीमि प्राण। तो इसी में सदगुरु के दो तरह के भक्त हैं। एक को पूरा संसार का ऐश्वर्य चाहिए, और एक को इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, केवल सदगुरु का चरण चाहिए। उन्हीं में से जो है स्वामी जी भी यही मांगे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिलेऊ मोहि भक्ति वर, मीननी रजीमि प्राण। इस संसार में सबको जो है ये मीनी नीर जीमी प्राण वाला नहीं चाहिए। वो तो कोई लाखों में करोड़ों में कोई हंस होता है जिसको इस संसार का कुछ नहीं चाहिए। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनईच्छित सबयान। तो अभी चलो उसी भजन में, अभी पूरा नहीं हुआ हो। तो नैहर की बात ससुरे में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना, पिय बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो आप यदि थोड़ा भी लासा लूसा रहेगा संसार में आपका, तो आप नहीं जा पाओगे।
यदि आपको थोड़े भी आशा है पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, दादी का, दादा का मोह माया रहा तो फिर रह जाओगे। तो वही बोल रहे हैं वो, नैहर की बात ससुरे में जानी कहना, जानी जई है पियवा उतार ली है गाना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, तन मन सोधी चलो सावधान अपना, पिया बिना नीको नहीं नैहर के रहना। तो तन और मन को छोड़ दो, फिर सब आप ही का है। वही बोल रहे हैं, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तन मन सोधी चलो सावधान अपना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। ये तो हो गया कबीर साहब का। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आपको तो दोनों जानना है, आप लोग मानते नहीं हो जल्दी बात को। बोला स्वामी जी का भी बताइए और कबीर साहब का भी बताइए और संतों का भी बताइए, क्योंकि ये संसार मानता नहीं है और सदगुरु के अंश अंशनी तो ये और भी नहीं मानते हैं। एक पर एक प्रश्न ले आकर खड़ी कर देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि भाई हम 3-4 जगह से परख करके जाएंगे। स्वामी जी बोले हैं परख करके तब जाना। सोधी पगा धरू धरणी पर, बार बार डिगी जाए, ये सब भजन है। तो जो है ये तो कबीर साहब बोल रहे हैं, तन मन सोधी चलो सावधान अपना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, तन मन सोधी चलो सावधान अपना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। अब ये कबीर साहब के भजन को रख दो, अब दूसरा स्वामी जी के पास आओ। तो चलता चलता सब ही का, पहुँचे बिरला कोई, डोरी लागी पुरुषी की, तन मन त्याग समोय। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, स्वर वेद भी वही बात कह रही है। चलता चलता सब ही का, पहुँचे बिरला कोई, डोरी लागी पुरुषी की, तन मन त्याग समोय। तो तन मन को वहां बोल रहे हैं कि शोधी चलो या छोड़ी चलो। इधर स्वामी जी भी बोल रहे हैं, अभी 100 साल की बातें हैं। चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई, डोरी लागी पुरुषी की, तन मन त्याग समोय। तो शरीर को भी छोड़ना है, मन को भी छोड़ना है, तब तो आपको पिया ले जाएगा। आप जो है सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी यही कह रहे हैं, चलता चलता सब ही का, पहुँचे बिरला कोई, डोरी लागी पुरुषी की,
तन मन त्याग समोय। तो मन को भी त्यागना पड़ेगा, तन को भी छोड़ना पड़ेगा। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तन छूटेगा तो भी मर जाओगे, मन छूटेगा तो भी मर जाओगे। तो मरने की हिम्मत है तब तो विहंगम योग में आओ, नहीं तो विहंगम योग आपके लिए नहीं है। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोय। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। उसके नीचे दोहा एक और भी है, आगे पीछे देखते टाला टूली जाय। अभिमानी गुरु विमुख शोकवनी विधि पाय। तो हम लोग आगे पीछे देखते रहते हैं, वो गया कि नहीं गया, वो जाएगा कि नहीं जाएगा, वो साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पत्नी कर रही कि नहीं कर रही है। कहाँ जुड़ा जाते हो। आगे पीछे देखते टाला टूली जाय। अभिमानी गुरु विमुख है, शोकवनी विधि पाय। तो आपका प्रश्न होगा तब क्या करना है। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। अब अंदर दृष्टि कैसे पहुंचाओगे। नख सोई सत्य द्वार है, मकरही तारयधार। अशुदिनी सदिन जग में फंसी, दूसर में सार। ईश्वर वेद को आप जितना पढ़ेंगे उतना उसमें जो है ज्ञान भरा हुआ है। तो अब कैसे जाओगे बताओ। एक तरफ बोल दिए कि तन और मन को त्यागो और चलो, नहीं तो जा ही नहीं पाओगे। और तन और मन आप छोड़ना नहीं चाहते हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। एक कदम के बाद एक कदम, एक कदम के बाद एक कदम, ऐसे ऐसे स्वामी जी का ज्ञान है। अंतिम में सत्य लगा रखा है द्वार अपना, सुई के नोक के बराबर है वो सत्य। थोड़ा भी जो है गड़बड़ किए तो नहीं चढ़ पाओगे। यहां तो लोग स्वामी जी से झूठ बोलते हैं, रोज वादा करें कि नहीं एकदम 7:30 बजे सत्संग में मैं जुड़ूंगी, और जो है स्वामी जी से वादा करते हैं, और जो है वो क्या बोलते हैं, इनका वही खुलता ही है जो है ना 5 मिनट बाद। तो कैसे होगा बताओ। स्वामी जी के साथ आप लोग झूठ मत बोला करो, आप संसार में जो है ना झूठ बोल लिया करो। तो स्वामी जी के साथ तो पहले तैयार हो जाया करो। जब आपको बोला गया है कि 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक सत्संग होगा, तो 7:30 बजे तो खोल दिया करो, 5 मिनट पहले खोल दिया करो। चैनलें नहीं खोलते हैं, लिंकें नहीं खोलते हैं। अब बोले कि नहीं स्वामी जी का हम ऐसा है। स्वामी जी के साथ झूठ मत बोला करो। आप मेरे से बोलो, संसार से बोलो, चलेगा। नख सोई सत्य द्वार है, मकरही तारयधार।
अशुदिनी सदीन जग में फंसी दुस्तर गम्य है सार। देखो भाई, स्वामी जी के साथ मत गड़बड़ किया करो। आप खुद ही प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु, हमारे में शक्ति नहीं है, आप कम से कम इतना शक्ति दे दो कि मैं समय से जो है सत्संग में जुड़ जाऊं। दुनिया भर के बातें कर दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं वैसे कर दूंगा, मैं देख लूंगा। सीधा जो है समय से खाना पीना तो होता नहीं है और दुनिया भर की बातें सुन लो। स्वामी जी कहें, भोजन निद्रा नेम करी अनहि नीवना धिक होय। समय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आप सदगुरु से जो है एकदम पक्का किया करो। सदगुरु से ही हम लोग झूठ बोल देते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा है, जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार। अबिन विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो जो है आप जो भी काम करना है संसार का, चेतन देश का, पहले सदगुरु से विचार विमर्श कर लिया करो। कैसे करना है, तो अपनी बात को जो है गुरु के चरण में रख दिया करो, आपका काम खत्म। नाम धनी शिर सौंप कर संत बीजे ताहोय। डरे मरे का यर बने धिक जीवन है सोय। तो आपको विश्वास भी करना है। अब एक संत है तो धरती में बीज डाल दिया और रोज खोल करके जो देखते हैं कि जमा कि नहीं जमा, ऐसे थोड़ा होगा। विश्वास करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सौ घड़ा ऋतुआई फल होय। मैं गलत भी नहीं बोलूँगा, लेकिन गलती हो सकती है। लेकिन स्वर वेद के दोहों में कोई गलती नहीं है, हमारा समझ में फेर है। तर्क समझ यदि ना मिले भरमाया पनोमान। अनन्य भक्ति गुरु चरण में तब है कल्याण। विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया बान। विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया बान। सद्गुरु भक्ति अटल तब माया भयमान। माया डरती नहीं है, सीधा सीधा बुझ जाओ। जब तुम्हारी अटल भक्ति है तब माया जो है भय मारती है। तो आपको ढुलमुल रहने से माया रगड़ देगी आपको। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो माया सदगुरु से भी नहीं डरती है, सीधा सीधा बुझ जाओ। जितना माया को अधिकार है उतना ही सदगुरु को भी अधिकार है संसार में। यहां जो है आप केवल सदगुरु का सत्संग नहीं सुना सकते,
माया का भी सुनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो माया यहाँ सत्संग नहीं सुनाने देगी। सदगुरु से भगवान के पास दोनों लोग गए थे, माया भी गई थी और जो है सदगुरु भी गया था। तो माया ने कहा प्रभु से ये हमारे जीवों को उठा ले जाते हैं सत्संग सुना सुना करके। माया ने प्रभु से कहा, माया को आदेश है एक भी जीव तुम्हारा कम नहीं होना चाहिए, एक जीव भागा तो सारे भाग जाएंगे, कंट्रोल में नहीं आएंगे, ये माया को आदेश है। और सदगुरु को आदेश है एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो आपको छोड़ेंगे नहीं। अब सदगुरु के हंस हो अंत नहीं हो, आप बोलोगे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? स्वर वेद में भाव है उसके। माया को आदेश है एक भी जीव भागना नहीं चाहिए यहां से, और सदगुरु को आदेश है एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो फिर आप देख लेना, यही आदेश है। तभी स्वामी जी कहते हैं सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है हम सब संसार। तो स्वामी जी को यही ड्यूटी मिली हुई है, एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो स्वामी जी पागल हो जाएंगे। तो माया ने कहा, तो प्रभु ने कहा भाई दुख क्यों देती हो तुम? तो बोला अब ये दोनों में लड़ाई हो गई। तो माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। तू जो है प्रभु भी परेशान। तो प्रभु ने कहा हमारे लिए जीव सर्वोपरि है, आप दोनों सत्संग सुनाएंगे, माया का भी और चेतन देश का भी। जीव का मर्जी है इस संसार में रहे या चेतन देश में रहे। तभी स्वामी जी कहते हैं क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, असहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो संसार में रहोगे, माता मिलेगी, पिता मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगा, झामर झूमर मिलेगा, ब्याह होगा, पति का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, बेटा बेटी नाती पोते होंगे, लेकिन वहाँ दुख भी होगा। और वहाँ जाओगे तो वहाँ कोई है नहीं, वहाँ जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं है, न वहाँ माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन है। क्या बोलते हैं? तो साहेब कबीर अगम के वासी, जाति न वहाँ जाति नहीं पाती। कबीर साहब जो है अगम के वासी हैं, वहाँ कोई चिट्ठी पत्री नहीं जाती है, तो आप कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? फिर भजन आ जाती है, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो कोरा घड़ा नई पनिहारी न, सीलह सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो।
कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो पिया से मिलना है, परम प्रभु से मिलना है, चेतन देश में जाना है, चेतन पिया संग मिलना है, तो सूरत स्थिति को संभालना पड़ेगा। रोज बताई जाती है, रोज बताई जाएगी, जब तक धरती है तब तक बताई जाएगी, जब तक सूरज है चांद है यही बताया जाएगा। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समार सखी सूरती फूटे न गगरी हो। यही है पूरा जो है स्वर वेद का सार यही है। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो अब कबीर साहब को छोड़ दो, अब स्वामी जी के पास चलो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरती समार। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरती समार। तो आपको दो जगह से जो है प्रमाण हो गया। एक तो कबीर साहब ने कहा और फिर स्वामी जी ने कहा, और संत लोग इसको गा रहे बजा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है, बस गुरु के चरण में सुरति को जो है संभाल चलना है, आप पहुंच जाओगे। इसी जन्म में पहुंचना है आपको। पहुंचना क्या है? बोध होना है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु से प्रेम करना होता है। प्रेम जो है सूरत से होता है। सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। आप गोरे हो, लंबे हो, काले हो, धनवान हो, छोटे हो, नाटे हो, बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, कैसी भी हो, सदगुरु को आपकी चेतना से प्रेम है, जो आपके शरीर के अंदर में है। आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। तो शरीर को त्याग दो और गुरु के चरण में समा जाओ। तो गुरु विधान गुरु युक्ति से,
अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। तो पिया से मिलना है तो मन का त्याग करना पड़ेगा, और मन को त्यागोगे तो मर जाओगे। तो मरने के लिए भाई तैयार हो जाओ, तो विहंगम योग आपका है। जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु दार पर वह पावी सत्य नाम। तो जो लोग मरना चाहता है इस संसार से, मतलब योग मुद्रा में वो मरण होता है, ऐसे जान नहीं देना होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर।